नमस्कार मित्रों, संस्कृत शौर्यम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, मेरे चैनल पर यदि आप पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे कि मेरे द्वारा बनाए अन्य वीडियो प्राप्त कर सके, देख सके, उसका लाभ उठा सकें तथा मैं गुरुजनों तथा शिक्षकों का एक विशिष्ट व्याख्यान लेकर के भी हम आपके सामने उपस्थित रहते हैं। आपको उसी का लाभ मिल जाएगा। मित्रों, उसी विशिष्ट व्याख्यान के इस कड़ी में आज का जो विषय है वह है आचार्य विश्वनाथ तथा काव्य प्रयोजन। इस विशिष्ट व्याख्यान के वक्ता डॉक्टर दीप्ति विष्णु महोदया, सहायक आचार्य, संस्कृत विभाग, सीएमपी महाविद्यालय प्रयागराज, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय है। सर्वेभ्यो नमो नमः। माँ सरस्वती और श्रद्धेय गुरुजनों के प्रति सादर नमन। यत्र विश्वम भवत्येकनीडम, इसके आधार पर हमारी भारतीय संस्कृति में संपूर्ण ब्रह्मांड को परिवार माना गया है और इस परिवार की ही, ब्रह्मांड रूपी परिवार की इस समय जो समय की मांग है उसके हिसाब से हम उसे निरोगी रहने की, निरामय रहने की प्रार्थना और कामना करते हैं उस परम पिता परमेश्वर से। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बंधुओं, इस विपरीत परिस्थिति में और इस काठिन्यपूर्ण परिस्थिति में माँ वाग्देवी की अनुकंपा से जो यह शास्त्र अध्ययन का और पठन पाठन का, परिचर्चा का जो कार्यक्रम चल रहा है और विभिन्न आमुख पटलों के माध्यम से जो हम सभी लाभान्वित हो रहे हैं, उसके लिए हम सभी संस्कृत शौर्यम के आज के इस आमुख पटल के जो सूत्रधार हैं, संस्कृत शौर्यम के डॉक्टर राजकुमार जी हार्दिक बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने इस समूह पर हम जैसे लोगों को एकत्रित किया है। मित्रों, यह कोई बहुत वैदिष्यपूर्ण व्याख्यान नहीं होगा। हम लोग एक आपस में चर्चा परिचर्चा कर सकते हैं और कुछ छात्रों की दृष्टि से हम अपने कुछ वक्तव्य रखते हैं, उनकी कुछ जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करते हैं। तो आज काव्य शास्त्र परिचर्चा के अंतर्गत हम आचार्य विश्वनाथ और उनके साहित्य दर्पण के काव्य प्रयोजन को लेकर के उपस्थित हुए हैं। बंधुओं, संस्कृत साहित्य भारतीय मनीषा का संचित कोश है, जिसमें कहीं ऋषियों के साक्षात्कार के उद्गार हैं मंत्र के रूप में, कहीं पर काव्य की मनोरम अभिव्यक्ति है और कहीं पर उस सूक्ष्म परम तत्व के अवधारण की जिज्ञासा है और कहीं पर समस्त विज्ञान का एक संचित कोश प्राप्त होता है। काव्य का अर्थ है कवि का कर्म। वस्तुतः कवि किसी भी विषय का जो चमत्कार पूर्ण वर्णन करने वाला और श्रोताओं के हृदय को भावुक करने वाला ही कवि कहलाता है। जैसा कि अग्नि पुराण में कहा गया है, नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा। अर्थात इस सर्वप्रथम तो इस संसार में मानव जन्म का प्राप्त होना ही दुर्लभ है। उसके उपरांत यदि मानव जन्म प्राप्त भी हो जाए तो विद्या प्राप्ति दुर्लभ है। यदि किसी प्रकार से हम येन केन प्रकारेण विद्या भी प्राप्त कर लें तो उसमें कवित्व का प्राप्त होना दुष्कर कार्य है। और अगर कवित्व भी प्राप्त हो जाए तो हर व्यक्ति वाल्मीकि, व्यास और कालिदास नहीं हो सकता है। अर्थात वहाँ पर कवि बनने के लिए एक प्रतिभा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए कहा गया है नव नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा। तो हम देखते हैं कि यह जो कवि है, कवि को विधाता के बराबर कहा गया है। कवयः क्रांतिदर्शिनः, कवि परिभूः मनीषी स्वयंभू इत्यादि कह करके हम लोग उसकी महिमा का बखान करते हैं। कौति कवते कवयति वा इति कविः,
आचार्य राजशेखर ने काव्य मीमांसा में कव्र वर्णे अथवा कुंग शब्दे धातु से ई प्रत्यय करके कवि शब्द की निष्पत्ति मानी है। कवि का कर्म ही काव्य है। तस्य कर्म स्मृतम काव्यम, जैसा कि भट्ट तौत ने कहा है। और भामह के अनुसार, भामह ने अपने काव्यालंकार में शब्दार्थौ सहितौ काव्यम तद गद्यम पद्यम च दद द्विधा, इस प्रकार से कह करके शब्दार्थ की समष्टि को ही उन्होंने काव्य कहा है। यहाँ पर हम साहित्य की भी चर्चा कर लेते हैं। तो कवि, काव्य, साहित्य, और साहित्य के बाद काव्य शास्त्र अथवा उसे ही साहित्य शास्त्र की संज्ञा भी दी जाती है। तो कवि की व्युत्पत्ति हो गई, उसके अनंतर काव्य, तस्य कर्म स्मृतम काव्यम, या कवि का कर्म ही काव्य है। काव्य के उपरांत साहित्य, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, सहितयोः शब्दार्थयोः भावः साहित्यम, यानी शब्द और अर्थ की जो समष्टि रूप है वह साहित्य है। वस्तुतः काव्य और साहित्य ये दोनों पर्याय रूप में प्रयुक्त होते हैं। काव्य जो है वो कवि केंद्रित है और साहित्य शब्दार्थ के सहयोग पर। काव्य और साहित्य का नियामक शास्त्र ही काव्य शास्त्र कहलाता है। इसका सर्वप्राचीन नाम क्रियाकल्प प्राप्त होता है, जैसा कि वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में तथा वात्स्यायन के कामसूत्र और ललित विस्तर में भी 64 कलाओं के रूप में इसका नाम क्रियाकल्प हमें वहाँ पर दिखता है। अनंतर 9वीं शताब्दी में आचार्य राजशेखर ने पंचमी साहित्य विद्या कह करके इसे साहित्य शास्त्र की संज्ञा दी है, और 11वीं शताब्दी के भोजराज ने इसके लिए सर्वप्रथम काव्य शास्त्र शब्द का प्रयोग किया है। शास्त्र शब्द की व्युत्पत्ति, अब हम थोड़ा सा शास्त्र शब्द की व्युत्पत्ति देखते हैं। तो 2 प्रकार से इसकी निष्पत्ति की गई है, शंसनात शास्त्रम और शासनात शास्त्रम। शासनात शास्त्रम का तात्पर्य है कि जहाँ पर कहीं पर नियम बताए जाएं या विधि और निषेध पूर्वक जब किसी चीज का शंसन किया जाता है उसे शास्त्र कहते हैं। और शंसनात शास्त्रम, जहाँ पर गूढ़ तत्व का विस्तार किया जाता है वहाँ पर इसको शंसनात शास्त्रम के अनुसार शास्त्र कहा गया। अब काव्य शास्त्र है क्या? तो कहते हैं कालांतर में अलंकारों को महत्व देने के कारण काव्य शास्त्र का प्रारंभिक नाम अलंकार शास्त्र भी था। और यह काव्य शास्त्र वस्तुतः काव्य सौंदर्य के प्रतिमानों की परख करता है। काव्य सौंदर्य के प्रतिमान अर्थात किसी काव्य के या कवि के गुण, दोष, उसके जो आंतरिक तत्व हैं, जो उसकी आत्मा है, उसके विषय में जो बातें की जाती हैं, उसके लिए हमने इस यहाँ पर काव्य शास्त्र शब्द का प्रयोग किया है। और इससे प्राप्त होने वाला जो आनंद है उसे ब्रह्मानंद सहोदर की संज्ञा दी गई है। साधारणतया इसके अंतर्गत हम निम्नलिखित विषयों पर विचार करते हैं, जैसे काव्य लक्षण और उसके सिद्धांत, काव्य का वर्गीकरण, काव्य प्रयोजन, शब्द शक्ति विवेचन, नायक नायिका आदि के गुण दोषों का विवेचन, रस निरूपण, उसके गुण दोष अलंकार इत्यादि का निरूपण या उससे संबंधित जो चर्चा होती है वह सभी काव्य शास्त्र के अंतर्गत आती है। बंधुओं, काव्य शास्त्र की हमारे यहाँ एक बहुत लंबी सुदीर्घ परंपरा रही है, जो आचार्य भरत मुनि से प्रारंभ होकर के पंडित राज जगन्नाथ तक, और ऐसा नहीं है कि वहाँ पर काव्य धारा रुक गई है। उसके बाद भी वर्तमान समय में आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी, रहस बिहारी द्विवेदी जी, प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी तथा अभिराज राजेंद्र मिश्र जी और अनेक नए आचार्यों के द्वारा काव्य के प्रतिमानों को स्थापित किया जा रहा है। तो ये जो लगभग 2-2.5 हजार वर्षों का समय था, उसमें अनेकों, यह जो लेखनी इस समय सतत प्रवाहमान है, उसमें भी तो उस समय को मान करके उस 2-2.5 हजार वर्षों की परंपरा में हमारे सामने निकल करके 6 संप्रदाय या 6 प्रकार के सिद्धांत या 6 वाद मुख्य रूप से प्रस्तुत होते हैं, जिनमें सबसे प्रथम तो
रस संप्रदाय है। रस संप्रदाय का जो स्थापना थी, एक तरह से वो आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में कर दी थी। यद्यपि उसका डिमडिम नाद जो है वो आचार्य विश्वनाथ ने ही 14वीं शताब्दी में आकर के किया है। बीच में अनेक आचार्य हुए हैं। तो रस सिद्धांत, उसके पश्चात सर्वप्रमुख अलंकार शास्त्र का 6ठी शताब्दी में भामह आते हैं और काव्यालंकार लिख करके उन्होंने अलंकार शास्त्र का प्रतिपादन किया। इस संप्रदाय में दंडी, रुद्रट और उद्भट आदि विद्वान भी आते हैं। इसके अनंतर रीति संप्रदाय में आचार्य वामन, जिन्होंने कहा रीतिरात्मा काव्यस्य, वस्तुतः काव्यात्मा के रूप में प्रथम तत्व का प्रतिपादन इन्होंने ही किया था। इसके बाद आचार्य आनंदवर्धन आते हैं ध्वनि संप्रदाय लेकर के, जिनका ध्वन्यालोक ग्रंथ जो है वो काव्य शास्त्र का सर्वमान्य ग्रंथ है। और इसी क्रम में, हालांकि समय कुछ बाद का है, 12वीं शताब्दी में आचार्य मम्मट भी ध्वनि प्रतिष्ठापक परमाचार्य कहे गए हैं। वक्रोक्ति संप्रदाय, ध्वनि के बाद वक्रोक्ति संप्रदाय लेकर के आचार्य कुंतक आते हैं। वक्रोक्ति ही काव्य जीवितम, इस प्रकार का उद्घोष करते हैं। अनंतर औचित्य संप्रदाय जो क्षेमेंद्र का है। तो इस प्रकार से रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य, इतने संप्रदाय मुख्य रूप से विद्यमान हैं। और इसी क्रम में आचार्य विश्वनाथ भी आते हैं, जिन्होंने रस को मुख्य रूप से काव्य की आत्मा स्वीकार किया है, और उनका समय है 14वीं शताब्दी। हम यहाँ बताना चाहेंगे छात्रों को कि यह आचार्य विश्वनाथ कविराज जो हैं वो न्याय सिद्धांत मुक्तावली के जो आज विश्वनाथ पंचानन जी हैं उनसे भिन्न है। आइए आचार्य विश्वनाथ के कुछ हम कर्तृत्व पर और उन पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। काव्य शास्त्र और नाट्य शास्त्र के समस्त विषयों का पहली बार जो सांगोपांग विवेचन था वो आचार्य विश्वनाथ ने ही किया है अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में, जो 10 परिच्छेद से युक्त है। और इसके मुख्य विषय हैं, यह कारिका, वृत्ति और श्लोक उदाहरणों में निबद्ध है। इसमें उन्होंने काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण, शब्द शक्ति, शब्द शक्तियों का वर्णन, उसके बाद तृतीय परिच्छेद में रस समुदाय का वर्णन किया है। अनंतर ध्वनि, गुणीभूत, व्यंजना प्रतिष्ठा और दशों रूपकों का वर्णन, नायक नायिका भेद, दोष, गुण, रीति, अलंकार का विवेचन इन्होंने इन 10 परिच्छेदों में किया है। आचार्य राजशेखर की ही तरह आचार्य विश्वनाथ भी प्रख्यात विद्वत वंश में उत्पन्न हुए थे, और उनके पिता श्री चंद्रशेखर भी एक सहृदय विद्वान और कवि थे, जिन्होंने पुष्पमाला और भाषार्णव नामक 2 ग्रंथों का प्रणयन किया था। आचार्य चंद्रशेखर और विश्वनाथ ये दोनों ही उत्कल नरेश श्री नरसिंह देव के महासांधि विग्रहिक थे। आचार्य विश्वनाथ ने स्वयं को अष्टादश भाषा वार विलासिनी भुजंग, इस प्रकार की उपाधियों से स्वयं को प्रतिष्ठित किया है। आचार्य विश्वनाथ का समय 14वीं शताब्दी ईस्वी ज्ञात होता है। आपकी प्रमुख 6 कृतियां प्राप्त होती हैं, जिनमें नाटिका भी है और प्राकृत महाकाव्य भी है और एक प्रशस्ति महाकाव्य है। राघव विलास महाकाव्य, कुवलयाश चरित, ये 2 प्राकृत महाकाव्य हैं। प्रभावती परिणय और चंद्रकला, ये दोनों नाटिका हैं। प्रशस्ति रत्नावली प्रशस्ति काव्य है, और इन्होंने काव्य प्रकाश के ऊपर दर्पण नामक टीका भी लिखी है। इनके पुत्र श्री अनंत दास जी हैं, उन्होंने भी टीका लिखी है साहित्य दर्पण के ऊपर, किंतु राम तर्क वागीश जी की टीका ही सुप्रसिद्ध है। आचार्य विश्वनाथ आलंकारिक होने की अपेक्षा कवि ही अधिक हैं, क्योंकि इनके ग्रंथ में अत्यंत सुंदर सुंदर उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं। आइए अब साहित्य दर्पण के पर कुछ हम बात कर लें। साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद में सर्वप्रथम मंगलाचरण, और मंगलाचरण में उन्होंने माँ शारदे की स्तुति की है। क्या कहते हैं? शरदिंदु सुंदर रुचिश्चेतसी सा मे गिराम देवी अपहृत्य तमः संततमर्थमखिलान प्रकाशयतु। अर्थात पुराणों में प्रसिद्ध वह जो
देवी हैं, जो वाग देवी हैं, जो वाग देवी वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं, वह हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके निरंतर हमें समस्त अर्थों को प्रकाशित कर, ज्ञान रूपी प्रकाश से हमें प्रकाशित करे। वह शरदकालीन चंद्रमा के समान जो सुंदर, जो धवल कीर्ति से युक्त। इसके उपरांत आचार्य विश्वनाथ अपने काव्य प्रयोजन को प्रस्तुत करते हैं। मित्रों, हम जानते हैं कि मूढ़ से मूढ़ व्यक्ति भी बिना किसी प्रयोजन के किसी कार्य में संलग्न नहीं होता। मंदोपि न प्रवर्तते, प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। अर्थात बिना प्रयोजन के कोई भी व्यक्ति अपने कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। तो आचार्य विश्वनाथ यहाँ पर कहते हैं, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही सुखादल्प धियामपि काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। अर्थात चतुर्वर्ग फल प्राप्ति और सुखादल्प धियामपि काव्यादेव। वस्तुतः यहाँ पर ये तीन ही मुख्य बिंदु हैं, जिसमें क्या कहा है उन्होंने कि सुखात, अल्पधियाम और काव्यात। तो वो कहते हैं कि अल्पधियाम अपि। वस्तुतः इस संसार में दो प्रकार के लोग हैं, एक बुद्धिमान और दूसरे मूर्ख। मूर्ख लोग जो हैं उनके लिए एक श्लोक आया है, कालो गच्छति धीमताम इत्यादि करके। इस समय कुछ विस्मृत हो रहा है। निद्रा कलहेन वा, उनका समय इसी में जाता है, किंतु जो सुधी जन हैं वो लोग हमेशा शास्त्र चिंतन में ही कार्य करते हैं। तो यहाँ पर बुद्धिमान से तात्पर्य है कि कुछ अल्प बुद्धि वाले, जैसे अल्प बुद्धि का मतलब है सुकुमार बुद्धि, राजकुमार इत्यादि लोग, या कुछ बालक बुद्धि वाले जो बच्चे हैं उनके लिए। तो कहते हैं कि अल्पधियामपि, सुकुमार बुद्धि वालों के लिए, और सुखात, सुखपूर्वक ही। क्या? तो कहते हैं चतुर्वर्ग फल प्राप्ति। चतुर्वर्ग अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की जो प्राप्ति है वह सुखपूर्वक या आसानी से ही। कैसे? तो कह रहे हैं आसानी से, सरलता से। सुखात का अर्थ है सरलता से। किसके द्वारा? तो कह रहे हैं काव्यात एव, काव्य के द्वारा ही हो जाती है। यानी कि साधारण मनुष्यों को भी, सुकुमार बुद्धि बालकों को भी काव्य के द्वारा ही सरलता से पुरुषार्थ चतुष्टय या धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यतः, क्योंकि आसानी से काव्य से ही प्राप्त हो जाती है, यतः तेन स्वरूपम निरूप्यते, तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। तेन, उस काव्य के द्वारा ही हो जाती है, इसलिए हम उसका स्वरूप निरूपित करते हैं, उस स्वरूप को हम बताते हैं। तो काव्य जो है वो अल्प बुद्धि वालों के लिए है, सुकुमार बुद्धि वालों के लिए है। तो कहते हैं क्यों? तो कहते हैं कि वेद शास्त्र आदि से भी तो चातुर्वर्ग की प्राप्ति होती है, किंतु वो कैसे हैं? तो कहते हैं नीरसतया, नीरस होने के कारण चतुर्वर्ग की प्राप्ति तो उनसे भी होती है, किंतु नीरस होने के कारण वेद शास्त्र कहें या दर्शन शास्त्र से उनके द्वारा भी प्राप्ति होती है, किंतु नीरस होने के कारण। और आगे उन्होंने और भी समझाया है कि कटुकौषधोपशमनीयस्य रोगस्य शीतशर्करोपशमनीयत्वे कस्य वा रोगिणः शीतशर्करावृत्तिः साधीयसी न स्यात्। अर्थात जब कोई रोग मीठी दवा से ही शांत हो जाता है, तो उसके लिए कठोर काव्य में, कड़वी दवा में, वेद शास्त्र इत्यादि में क्यों प्रयत्न किया जाए। मित्रों, तो यह जो काव्य है, काव्य का प्रयोजन जो है वही साहित्य दर्पण का भी प्रयोजन है। यहाँ पर हम लोग काव्यात पद को आराम से देखते हैं।
तो यहाँ पर महत्वपूर्ण पद कहते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने वस्तुतः भामह का अनुकरण किया है। भामह ने अपने काव्यालंकार में भी कहा है, धर्मादि काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निषेवणम। वस्तुतः पाठक और कवि, पाठक क्या करता है, काव्य का अध्ययन करता है, अध्येता जो है, और कवि काव्य का निर्माण करता है। तो काव्य प्रयोजन जो है वो दोनों की दृष्टि से ही है। यहाँ चतुर्वर्ग की जो प्राप्ति होती है वह अध्येता को और उसी प्रकार से कवि को, काव्य का निर्माण करने वाले को भी प्राप्त होती है, ऐसा साहित्य दर्पणकार का मत है। वो कहते हैं कि वस्तुतः जो करणीय कर्म में प्रवृत्ति है, उन्होंने कहा चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, आगे भामा को हम अभी बताते हैं। चतुर्वर्ग फल प्राप्तिर काव्य, तो काव्य को पढ़ने से ही हमें प्रतीति हो जाती है, रामायण महाभारत को पढ़ते ही हमें प्रतीति हो जाती है कि रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, कि राम का तो लगातार अभ्युदय हुआ है, किंतु उन्होंने कैसा, तो उन्होंने कहते हैं शास्त्र विहित कर्म किए हैं, धर्म से युक्त कर्म किए हैं, और ऐसे शास्त्र विहित कर्म करने से जो करणीय कर्म हैं, ऐसे करणीय कर्मों में हमेशा मनुष्य को प्रवृत्ति रखनी चाहिए। ऐसा होने पर तो पशु पक्षी भी आपकी सहायता करते हैं। हम राम का उदाहरण स्पष्ट देखते हैं। इसके विपरीत जो शास्त्र निषिद्ध कर्म हैं, जो अधर्म कर्म हैं, ऐसे रावण और कंस आदि के कर्मों से हमें क्या करना है, हमें वहाँ पर अकरणीय कर्मों से, अकृत्य कर्मों में हमारी निवृत्ति होनी चाहिए। अर्थात करणीय कर्मों में प्रवृत्ति और अकरणीय या अकृत्य कर्मों में हमारी निवृत्ति होनी चाहिए। ऐसा हम रामायण को पढ़ते ही यह हमें ज्ञान हो जाता है। इस समय तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारी इस आने वाली ये पीढ़ियों ने भी, हमारे घर के बच्चों ने भी कम से कम रामायण को देखा और समझा। उन्होंने साक्षात इसको अनुभव किया कि किस प्रकार से राम और रावण का उत्कर्ष और अपकर्ष होता है। तो वही बात है कि नाट्य हो या काव्य हो, काव्य को भी पढ़ने से या रामायण की इत्यादि के अध्ययन से हम तुरंत हमें यह उपदेश प्राप्त हो जाता है। आगे हम भामा की बात कर रहे थे, तो वो भी यही कहते हैं कि धर्मादि काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु साधु काव्य निषेवणम। साधु काव्य निषेवणम का तात्पर्य है कि अच्छे काव्य की रचना करना या अच्छे काव्य का पारायण करना। इनके माध्यम से हम धर्म अर्थ काम मोक्षेषु, इनकी भी प्राप्ति करते हैं। धर्मार्थ काम मोक्षेषु इनकी प्राप्ति होती है, और साथ ही वैचक्षण्यम कलासु च, और कलाओं में हमें दक्षता प्राप्त होती है, नैपुण्यता प्राप्त होती है, कुशलता प्राप्त होती है, और करोति कीर्तिम प्रीतिम च, और यह सुंदर काव्य का जो पारायण है, चाहे अध्ययन हो और चाहे उसकी रचना हो, उसके द्वारा वह हमें यश और कीर्ति दोनों की कीर्ति, यश, कीर्ति और प्रीति, प्रीति माने आनंद, इसकी भी प्राप्ति होती है। हम देखते हैं कि आचार्य विश्वनाथ जो हैं, प्रत्यक्ष रूप में तो नहीं, किंतु उनका जो चतुर्वर्ग फल प्राप्ति रूप जो काव्य प्रयोजन है, वह आचार्य मम्मट के भी अत्यधिक निकट प्रतीत होता है। आचार्य मम्मट का तो काव्य प्रयोजन जगत प्रसिद्ध ही है। काव्यम यशसेर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेतरक्षतये सद्यः पर निर्वृतये कांता सम्मित तयोपदेश युजे। अर्थात काव्य जो है यश की, धर्म की, यश की, अर्थ की, और यश से अर्थ कृते, काव्यम यश से अर्थ कृते व्यवहार विदे, तो व्यवहार विद को ही हम रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत से समीक्षित कर सकते हैं, उसका समीकरण उसके साथ कर सकते हैं। और यश और धर्म अर्थ काम भी वहाँ पर समाहित हो गया है काव्यम यश से अर्थ कृते कहने पर। इसी प्रकार हम देखते हैं कि आचार्य कुंतक
कुंतक ने भी अपने वक्रोक्ति जीवितम में पुरुषार्थ चतुष्टय की भी स्थापना की है। हालांकि उन्होंने लोकोत्तर आनंद की प्राप्ति को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना है। और आचार्य मम्मट भी यहाँ पर मम्मट ने 6 प्रयोजन माने हैं, जिसमें 4 जो हैं वो गौड़ हैं, लेकिन उनके 2 मुख्य प्रयोजन हैं। एक तो कांता सम्मित तयोपदेश युजे, कि यह जो काव्य है वह अत्यंत सरल शैली में, कांता के समान सरल उपदेशात्मक शैली में नहीं किंतु सरल शैली में हमें उपदेश दे देता है। तो ये एक उनका मुख्य प्रयोजन है। दूसरा, सद्यः पर निर्वृतये, अर्थात काव्य को पढ़ते ही तुरंत अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो जाती है। यह आचार्य मम्मट का है मत। आचार्य भरत भी इसी से मिलते जुलते, उन्होंने भी इसी प्रकार का काव्य प्रयोजन बताया है। आगे उन्होंने अपनी वृत्ति दी है कि किंच काव्यात् धर्म प्राप्ति भगवान नारायण चरणारविंद स्तवादिना, धर्म की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति, काम और मोक्ष, इन सब की प्राप्ति किस प्रकार से होती है, इसको उन्होंने वृत्ति में दर्शाया है। कि धर्म की प्राप्ति हम अनेकों वेद ग्रंथों में अनेकों शास्त्रीय उदाहरण हमें इसके प्राप्त होते हैं कि किस प्रकार से मंत्रों के वाचन से ऋषियों को नेत्र प्राप्त हो गए थे। और भगवान नारायण के चरण कमलों की स्तुति धर्म का एक वो है। इसके साथ ही उन्होंने कहा एकः शब्दः सुप्रयुक्तः सम्यक् ज्ञातः स्वर्गे लोके कामधुक् भवति, कि एकः शब्द, उन्होंने शब्द कहा, ये खुद ही अपने आप में एक वचन था। फिर उन्होंने कहा एक भी शब्द यदि सुप्रयुक्त, भली प्रकार से हमने प्रयुक्त करके यदि उसका प्रयोग कर लिया, एक ही शब्द को हमने अच्छी प्रकार से व्यंजनागम्य उसका अर्थ समझ लिया, तो वस्तुतः वह इस लोक में और परलोक में दोनों में हमारे लिए वह कामधेनु के समान प्रतीत होता है, हमें उसका फल प्रदान करता है। तो ये वेद वाक्यों और अर्थ की प्राप्ति भी काव्य से सिद्ध है कि अनेकों कवियों ने अपनी रचनाओं के द्वारा राजाओं से धन लाभ प्राप्त किया है। राजा भोज इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं, जिनके लिए कहा जाता है प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददौ। और अर्थ के द्वारा काम की प्राप्ति, काम का तात्पर्य है धर्मयुक्त काम, काम का तात्पर्य हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति से भी है। और इसके अलावा चौथा जो पॉइंट है मोक्ष, तो उन्होंने कहा मोक्ष प्राप्तिश्च एतज्जन्य, एतज्जन्य माने धर्म से जो उत्पन्न है, एतज्जन्य जन्य धर्म फल अननुसंधानात् और मोक्षोपयोगी वाक्य व्युत्पत्त्याधायकत्वाच्च। तो कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है, तो कह रहे हैं अगर हम धर्म का जो हमें फल प्राप्त होता है उसकी प्राप्ति की अभिलाषा का अगर हम अभाव कर दें, उस धर्म के फल की प्राप्ति की कामना हम ना करें, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और दूसरे मोक्षोपयोगी वाक्यों से, तो ऐसा नहीं है कि खाली दर्शन के ग्रंथों से ही प्राप्त हो सकता है, साहित्य के ग्रंथों में काव्य इत्यादि के भी अनुशीलन से, क्योंकि काव्य भी उसी प्रतिभा से, उसी मति के द्वारा ही लिखा जाता है, तो इसके द्वारा भी हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो फल की अभिलाषा का भाव या निष्काम भाव से किया गया कर्म, साथ ही स्मृति आदि मोक्षोपयोगी वाक्यों और काव्य में जो व्युत्पत्ताधायक तत्व है उसके द्वारा पद पदार्थ संबंध का बोधक बन करके भी हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि वस्तुतः परमानंद चतुर्वर्ग की प्राप्ति, इस पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति तो वेद शास्त्रों से भी हो सकती है, लेकिन उन्होंने उसके लिए शब्द प्रयुक्त किया नीरसतया दुखादेव और परिणत बुद्धि नाम एव जायते। उन्होंने वहाँ पीछे उन्होंने कारिका में, काव्य प्रयोजन की कारिका में कहा सुखादेव, और यहाँ उसका विपरीत है दुखादेव, दुख पूर्वक होती है। और सुखाद वहाँ कहा सुखपूर्वक, यहाँ कह रहे हैं दुखाद दुख पूर्वक होती है, नीरस होने के कारण दुख पूर्वक होती है। और किनको होती है, वहाँ उन्होंने कहा अल्प बुद्धि वालों को, अल्प बुद्धि अर्थात सुकुमार बुद्धि वालों को, यहाँ वो कहते हैं परिणत बुद्धि नाम। तो कुछ संसार में सुकुमार बुद्धि के लोग हैं और कुछ परिणत बुद्धि के, कुछ अभूतपूर्व विद्या से युक्त हैं,
कुछ परिपक्व बुद्धि वाले हैं, कुछ साधक और तपस्वी लोग हैं, उनके लिए वस्तुतः वेद शास्त्र के द्वारा ही पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति कही गई है। आगे वो एक विरोध और अनुनय दोनों प्रस्तुत करते हैं कि ननु तर्हि परिणत बुद्धिभिः सत्सु वेद शास्त्रेषु किमिति काव्ये यत्नः करणीय किमिति काव्ये यत्नः करणीय इति न वक्तव्यम्। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि परिणत बुद्धि वाले खाली वेद शास्त्रों में ही काव्य के लिए प्रयत्न करें, वो खाली उसी को पढ़ें अथवा उसी की रचना करें। इस प्रकार का कथन उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि कटुक औषधोपशमनीयत्व, कोई रोग यदि कड़वी दवा से शांत हो सकता है, कड़वी दवा से शांत होने वाला रोग यदि सित शर्करा से शांत हो सकता है, तो कोई उसमें उसी का उपयोग वो करके अपने रोग का प्रतिकार क्यों नहीं कर लेगा। और इसीलिए काव्य की इस उपयोगिता के विषय में अग्निपुराण में ही कहा गया है क्या कि नरत्वं दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा और कवित्वं दुर्लभम तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा। 84 लाख योनियों में अगर मानव जन्म मिला है, मानव जन्म में विद्या प्राप्त हुई है और विद्या प्राप्त होने के बाद भी कवित्व मिला है, और कवित्व के बाद यदि आपके अंदर प्रतिभा है, आपके अंदर शक्ति है, तो आप एक उच्च कोटि के कवि बन सकते हैं। और आप अपनी कविता के द्वारा, कवि कौन है? तो कहते हैं कवि वो है जो अपनी रचनाओं के द्वारा पूरी सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता है, मानव श्रोताओं के हृदय में एक भावुकता पैदा कर सकता है। कुमार संभव में जो मदन दहन का जो दृश्य है, वो कैसे काम के ऊपर धर्म की विजय दिखाता है, उसका एक आध्यात्मिक महत्व भी है। इसी प्रकार अग्निपुराण का ही दूसरा मंत्र है त्रिवर्ग साधनम नाट्यम। यह नाट्य जो है वह भी त्रिवर्ग का साधन है, अर्थात धर्म, अर्थ और काम की प्रस्तुति करता है। विष्णु पुराण का भी आचार्य उदाहरण देते हुए कहते हैं काव्यालापाश्च ये केचिद गीतकान्यखिलानि च शब्द मूर्ति धरस्यैते विष्णुरंशा महात्मनः। अर्थात ये जितने भी काव्यालाप हैं, जितने भी आख्यान कहे गए हैं, जितने भी गीतकानि अखिलानि और जितने भी समस्त गीत हैं इस विश्व में, इस संसार में, वो शब्द मूर्ति धरस्य, शब्द मूर्ति भगवान विष्णु के ही अंश कहे गए हैं। इस प्रकार से मित्रों, ये एक छोटी सी परिचर्चा थी। हमने अपनी बुद्धि के अनुसार इसका एक प्रस्तुतिकरण किया है। संभवतः आप लोगों को कुछ ठीक लगा होगा। इसके साथ ही राजकुमार जी को बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं, और सभी बंधुओं को जो यहाँ पर लाइव थे, जिन्होंने भी सुना, उन सब के प्रति हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।